डॉक्टर मुरली बोम्माको दक्षिण भारत के प्रमुख फिल्मकारों में से एक है। जातिवाद के खिलाफ वे शुरू से संघर्ष करते आए हैं। बोम्माको क्रिएशंस के माध्यम से संविधान के अनुरूप इंसानियत अर्थात समतामूलक समाज के निर्माण के लिए 100 फिल्में प्रदर्शित करने का उनका टारगेट है। उनका मानना है कि जो सभ्यता भगवान बुद्ध के समय थी, उसी सभ्यता को हमें फिर से स्थापित करना होगा। राष्ट्र निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलकर ऐसे समाज के निर्माण के लिए वे निरंतर प्रयासरत है। डॉक्टर मुरली ने 1996 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बी की डिग्री हासिल की। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के तहत उन्होंने 16 साल तक प्रोमिनेंट कंपनीज में अपनी सेवाएं दी। 2005 से 2007 तक वे अमेरिका में रहे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन तथा रियल एस्टेट बिजनेस का काम शुरू किया। कास्ट और रिलीजन पर उनके थीसिस के लिए उन्हें 2017 में डॉक्टरेट हासिल हुई। 2020 में उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री भी हासिल की। इसी विषय पर उन्होंने 2017 में शरणम गच्छामि इस फिल्म का निर्माण किया। ये फिल्म कोटा सिस्टम अर्थात आरक्षण व्यवस्था के महत्व को दर्शाती है। रिजर्वेशन के बारे में जो लोगों की भ्रांतियां हैं, उसे दूर करने का काम ये फिल्म करती है। ये वास्तव में काफी क्रांतिकारी फिल्म है। शुरू में इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोगों के दबाव के बाद ये फिल्म रिलीज हुई। डॉक्टर मुरली के बेबाक विचारों को जानने की हमने कोशिश की। इस फिल्म को दक्षिण भारत के मुख्य किरदारों ने अपने अभिनय से सजाया है। प्रख्यात गायक कैलाश खेर ने इस फिल्म के गीतों के लिए अपनी आवाज दी है। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में बहुत ही खास व्यक्तित्व हमारे साथ में है, डॉक्टर मुरली बोम्माको। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ने जो पहली अपनी मूवी रिलीज़ की थी शरणम गच्छामि, काफ़ी चर्चा में मूवी थी और काफ़ी लोगों ने इसे सराहा, काफ़ी लोगों ने देखा। और एक ऐसे फिल्म निर्माता हैं, दिग्दर्शक हैं डॉक्टर मुरली की, जिन्होंने सोचा है कि जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमारी मूवमेंट है, जो हमारा आंदोलन है, उस आंदोलन के लिए वो अपना सारी मूवीज़, सारी फिल्में समर्पित करते हैं। और लगभग 100 फिल्में बनाने का उनका, उससे भी ज़्यादा फिल्में बनाने की उनकी योजना है। और इस वक्त हमारे साथ में है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो इस फिल्म के क्षेत्र में आए, क्या वो प्रेरणा थी, क्या वो इंस्पिरेशन था कि जो इन्हें फिल्म में लेके आए। मैं उनके बारे में ये भी कह दूं कि लगभग 3 साल तक वो यूएस में रहे हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग में जो है अपना ग्रेजुएशन किया है और एलएलबी भी की है। और इतना सारा पढ़ाई करने के बाद, इतनी सारी डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टरेट भी उन्होंने कास्ट एंड रिलीजन के ऊपर में की है। उसके बावजूद वो अपना सारा समर्पण जो है फिल्मों के लिए देते हैं और फिल्म के माध्यम से समाज परिवर्तन का कार्य जो है वो कर रहे हैं। सर, ये आप में इंस्पिरेशन किस तरह से आई कि आप तो यूएस में भी गए, आपने वहाँ भी जॉब किया, आपने इंजीनियरिंग की, आपने एलएलबी भी की, तो फिल्म बनाने का मन में कैसे आया? ह्यूमन का एक मकसद मतलब लिविंग का स्टाइल होता है। तो सब कुछ हासिल करने के बाद आगे नेक्स्ट क्या है? तो पढ़ाई करने के बाद एक तो एक एंड होना चाहिए, और पैसा कमाने के बाद एक तो एक एंड होना चाहिए। ऐसी हर चीज़ में जो भी ह्यूमन किसी से हैप्पी होता है ना, वो सब चीज़ हासिल आ गया। राइट। और उसके बाद मैं आगे क्या करना, पे बैक टू दी सोसाइटी। यस। जो सोसाइटी ने मुझे दिया, और 10 साल का थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन्स के नाम पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा जो भी अभी मैं जिस माहौल में है, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। उन लोगों प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और उसको इस्तेमाल किया, मुझे हर चीज़ मिल गया। तो उसके तरफ से मैं ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहता हूँ। हाउ आई नीड टू गिव पे बैक टू दिस सोसाइटी। देयर आर मेनी वेज से पॉलिटिशियन बनो और कुछ आश्रम बनो और पढ़ाई कराओ, कुछ पे पूर लोगों को कुछ दे दो, हर चीज़ होता है। वो सब चीज़ में मज़ा नहीं आया। सो नॉलेज इज़ द वन विच कैन बी मेकिंग पीपल टू वेरी हैप्पी और लिव ए बेटर लाइफ। सो एक एजुकेशन के रूप में आता है और एक नॉलेज टू बी ट्रांसफर थ्रू मूवीज है। राइट। सोशल में बहुत इन्फ्लुएंसिबल मीडिया इज इन anybody's life, whether they are educated, uneducated, Right. मेल फीमेल whoever। वो एक रीजन भी, अगर एक रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रहता। सो विजुअल मीडिया में बहुत पावरफुल मीडिया इज फिल्म मीडिया। यस।
सो फिल्म के थ्रू मैं कुछ बोल सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ, और मेरा ईगो और मेरा कुछ सेटिस्फेक्शन कर सकता हूँ मैं। हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ मैं। यस। हाँ, कुछ लोगों को मैं दे रहा हूँ मैं मैसेज, और उससे सब कुछ होगा नहीं, उससे आगे स्टार्ट हो, एक थॉट से शुरू होता है हार्ट ना से हर शुरू हो चीज। जाता है, राइट। सो थॉट कैन बी गिवन थ्रू अ मीडियम, एज अ फिल्म मीडियम। इस सिलसिला में मैं सोचा था फिल्म मीडिया से मैं कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जिंदगी चलाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अनफोल्ड करना मेरा मकसद है। राइट। और पे बैक टू सोसाइटी में मैं कॉन्स्टिट्यूशन का अपना ज़िंदगी में कैसा अनफोल्ड होता है और कैसा हमारा ज़िंदगी को चलाता है, वो चीज़ मैं मूवी में दिखाना चाहता हूँ और मूवी बनाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं वो शरणं गच्छामि उस चीज़ में हुआ। हाँ, तो शरणम गच्छामि का टाइटल शरणम गच्छामि क्यों रखा आपने? राज्यंगम शरणं गच्छामि है, कॉन्स्टिट्यूशन शरणं गच्छामि फॉर आवर एनी प्रॉब्लम फॉर द सॉल्यूशन। That is the ultimate mission. That is ultimate the reach out, which will give the solution for every people Right. in the India, anybody in India. So Sharanam Gacchami means Rajangam Sharanam Gacchami, full name. So Constitution is the one ultimate solution destiny for every human being in India. So that was the title which was made me to choose as a title। और इस मूवी में मैं मतलब पहले मूवी में रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नॉट मैं एक पूर्व वाला और रिजर्वेशन बेनिफिशियर और रिजर्वेशन नॉट बेनिफिशियर वाला, उसका दर्द नहीं है। हाँ। लेकिन किस चीज़ में वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंक्लूड करना पड़ा था, इट वाज इनविटेबल। ऐसी नहीं है, वो ऐसी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हाँ, बाय द पीपल, वी द फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। सो दैट कंटेंट वाज गिवन टू अस and it is written by us and it is always written by us। and constitution was written by Ambedkar जी, कभी भी क्लेम नहीं करता, लेकिन अपने आप हमको देना पड़ा। तो हमको हमेशा उसका मॉडिफाई करते रहना, as the changes required, you are given provision of amendment and that can be changed। तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू में वो रिजर्वेशन सिस्टम कैसा है, जो लोग समझता है रिजर्वेशन सिस्टम, वो गलत फहमी है। उसका अपना अपना ईगो को ट्रांसफर करके उसका अपना अपना फायदा और अपना अपना दर्द को बोल रहा है, ये रिजर्वेशन ऐसा है वैसा है कर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलना चाहती है, वो मूवी में लिखा, वो मूवी में बोला था। ओके। तो ये मूवी जो है जो शरणं गच्छामि, ये भारतीय संविधान के अनुरूप रिजर्वेशन सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हाईलाइट करते हैं। आप भी इस मूवी को ज़रूर देखें। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने मूवी बनाई, आपने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसके अकॉर्डिंगली उसे प्रोपोगेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, रिजर्वेशन सिस्टम को समझाने के लिए आपने इस मूवी के माध्यम से लोगों को जन जागृति करने का कोशिश किया। तो ये मूवी कितने भाषा में डब हुई और किस तरह रिस्पॉन्स रहा लोगों का? तेलुगु, तमिल एंड हिंदी में बनाया, और तेलुगु में करीबन 80 lakhs people have seen that। Okay, right, great। It was run in the theater for 3 weeks। Oh, wow, that is super hit। And it is available in the net Telugu version, and the Hindi and Tamil not yet given to anybody। maybe we can give to the suitable people। Okay, so what is the next plan कि ये जो कल्चरल रिवॉल्यूशन भारत के अंदर में जो स्टार्ट हुआ है, जिस तरह से हमने डीएनए की बात करते हैं कि डीएनए के थ्रू ही आदमी में चेंजेस होते हैं, लेकिन आपने कहा कि उसमें कल्चर भी होता है उसके डीएनए में, भारत में एक खासियत ये है। तो ये आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? नहीं, एक्चुअली जो भी बर्थ है, कोई भी इन ऑन द अर्थ, कोई भी क्रिएचर जन्म होता है, उसका वुमेन कंट्रीब्यूट्स द एग एंड मेल कंट्रीब्यूट्स स्पर्म। सो द फल्दीकरण होने के बाद वो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, निकल जाता है। उसके रूप में ह्यूमन बीइंग के लिए 9 months के बाद बच्चा जन्म होता है। वो बच्चा का फीचर्स होता है, वो जो कंट्रीब्यूटर है ना, 30 to 40% उसका कंट्रीब्यूटर फीचर्स मिलता है। ये बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन
डीएनए के रूप में रहता है। आंख इधर ही रहता है, इधर नहीं रहता। हाथ इधर ही रहता है, इधर नहीं रहता। तो हर एक जगह का एक प्लेसिंग रहता है। राइट। और उसका कनेक्टिविटी जो वेन्स लगा के उसका जितना पंपिंग करने से उसका ब्लड जाता है, उसको विटामिन मिनरल जितना जो ज़रूरत होता है ना उसका चीज़ रहता है। आंख के लिए अलग से एक प्रोटीन विटामिन जाता है और नेल के लिए अलग होता है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम किस चीज़ में रहता है। हाँ, ओके। सो वो सब इंफॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल इन डीएनए। या ये डीएनए रूप में हमको जाना हुआ चीज़ ऐसी कॉमन सेंस के रूप में और पढ़ाई के रूप में हर तरीक़ा से हमको पता है बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। लेकिन जो मैंने एक बुक लिखा 7 एजेस ऑफ इंडिया एंड उसके थ्रू 2 मूवीज़ निकाला। सो उसके थ्रू मैं क्या बताना चाहता हूँ, सोशियो कल्चरल इंफॉर्मेशन इज़ आल्सो there in the DNA. Right. Not only just biological and psychological information. Socio-cultural information also there in DNA. Which carries caste system. This called all 10,000 years content. Like मेरा एक बंदा को एक रिलेटिव्स को डायबिटिक आया और डॉक्टर ने पूछ रहा है उसका तुम्हारा माँ को है क्या, पापा को है क्या, उसका ग्रैंड पापा को है क्या, ऐसा करके पूछता है। तो ये रोगों के बारे में, हाँ, मतलब डिसीज़ के बारे में। लाइक दैट इसमें मूवी में एक ऐसी चीज़ रहता है, वुमेन वर एक्सप्लॉइटेड बाय मेन एंड शी इज सपोज टू लीव फ्रॉम दैट, बट आफ्टर मैरिज द पर्सन हु इज नोन टू बी दैट इज अ कल्प्रिट एंड इज अबाउट टू डाई एंड ए सिचुएशन अराइजेस शी शुड डिपार्ट फ्रॉम हिम, बट वो इंसिस्ट करता है नहीं है। तो उसको जो क्वेश्चन पूछता है उसको हीरो, वो बोलती है वो जो ये है हस्बैंड के रूप में मेरे लाइफ में आया, वो जो कुछ भी करो, इवन किल भी करो, आई हैव टू बी देयर विथ हिम, ये मेरा धर्म है। ये धर्म का बात कौन बताया उसको, वो अनएजुकेटेड है, पेरेंट्स नहीं है, और वर्ल्ड को बाहर का सोसाइटी वर्ल्ड में अभी आया। वो जो धर्म के बारे में जो बिफोर वही बंदा 1 साल पहले बिफोर मैरिज अगर उसको वही बंदा उसको टच किया तो उसको मार पिटाई करता है। लेकिन शादी के नाम पे वो ट्रिगर कैसे हुआ? राइट। वो धर्म में वो किल भी करने से मैं सहन कर सकता हूँ करके कौन बोला? ये रिलीजन हेरा में मैरिजेस कैसे बनाता है और हस्बैंड के नाम पे क्या होता है, वुमेन के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो जो रीत रिवाज है ना, वो जो कल्चर ट्रेडिशन का है ना, इस चीज में आपको डीएनए में कंटेंट लिखा रहता है। राइट। और वुमेन शुड बी लाइक दिस, वुमेन हैज टू बी लाइक दिस टुवर्ड्स विद हस्बैंड। अगर वो मारे बेटे भी दैट इज धर्म के नाम पे उसको सहन करना पड़ेगा, और कितना भाई क्रूएल हो सहन करना पड़ेगा। ये आचार है हमारा संस्कार है बोल के बोला। ये तो लास्ट 4000 ईयर से प्रैक्टिस हुआ चीज़ है। ये तो डीएनए में है। यस, ये तो इसके लिए ये हर एक वुमेन ऐसी करता है। यस। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद उसका हालत बदल दिया। ऑल आर इक्वल, मेल फीमेल आर इक्वल। लास्ट 75 ईयर्स में वुमेन का हर एक फील्ड में देख लीजिए, मेल का मोरल लेस इक्वल टू द मेल। राइट। जो भी फील्ड में एक्सेप्ट पॉलिटिक्स में, अदरवाइज ना हर चीज में वुमेन का पोजीशन ये है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी राइट्स दिया ना, मेल फीमेल को राइट है जो भी है सेम है, ऐसे कर। राइट। तो जैसा कि आपने कहा कि ये बदल दिया था, जितने भी एक गुलामी थी 2500 साल की, जो भी का सिस्टम था, इसको बदलने का काम कॉन्स्टिट्यूशन ने किया, और इसके तहत जो महिलाएं थी उन्हें भी अधिकार मिले, सभी तरह के अधिकार मिले। तो आप जिस तरह से आपके अंदर में ये सोच है कि इस देश की सबसे बड़ी अगर कोई दिक्कत है तो वो कास्ट सिस्टम है, या फिर ये जो कल्चर है, जो ब्राह्मणिकल कल्चर है, ये इसको आप सोचते हैं कि मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करें, तो आने वाले दिनों में क्या क्या सोच आपने रखी है, किस तरह की मूवीज आप बनाने वाले हैं? नहीं, मेरा मूवी, हर एक मूवी अम्बेडकर जी का जो सोच है ना, इसके ऊपर बनाना चाहता हूँ। उसका सोच इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर लाइफ है। राइट। और मूवी इज ऑल अबाउट व्हाट?
इट इज निजी जीवित में जो हो रहा है ना, राइट। वो चीज में एक स्टोरी बना के एक फिल्म बनाता है। हाँ। और ऐसा वाला चीज ऐसे बोले तो ना करोड़ स्टोरीज मिलता है, हर एक जगह पे हर एक स्टोरी मिलता है। मेरा अकेला लाइफ में 50 स्टोरीज मिलता है, ऐसी है। तो मैं मेरा मूवी जो भी होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का संबंध से मूवीज होता है। ओके। तो ये पहले ऐसे फिल्म मेकर है, ऐसे डायरेक्टर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में फिल्म्स बनाते हैं और वो सोचते हैं कि इसी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। तो अभी आने वाले दिनों में आपने अभी कौन सा नेक्स्ट मूवी हमें देखने को मिलेगा? आगे वाला इमीडिएटली रिलीज करने वाला मूवी बाबा पाइल्स। So how Baba comes into the world and what kind of things he is doing and all that, and how the human he is influenced with the हमारा धर्म बहुत पावरफुल धर्म है। इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फैमिली लॉ रहता है। हर एक को सेकुलरिज्म रहता है, हर एक को रेस्पेक्ट करता है। तो धर्म का अंदर बहुत सारा चीज़ है, लेकिन ऐसे नहीं है वो उसको झगड़ा करने वाला चीज़ हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ हम बताने के लिए एक मूवी बाबा पाइल्स, और आगे वाला मूवी है आर्यन फाइल्स। ओके। आर्यन का इन्वेंशन, आर्यंस आर आउटसाइडर्स, राइट। एंड स्टिल दे आर एग्जिस्टेड। जो भी आउटसाइडर है अभी तक आया, सब चले गया। राइट। मतलब कि इस्लाम गया, और पर्शियन गया, और ब्रिटिशर गया, डच गया, फ्रेंच गया, सब लोग चले गया, आके चले गया चोरी करके। लेकिन एक बंदा है वो आर्यंस है, हमारा अंदर है, उसको कैसे पहचाने? इट इज ऑल अबाउट आर्यंस बेसिक फ्यूचर्स एंड नेचर, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट how they are among us, what exactly they are trying to pull our legs, and they are trying to kill our dharma, सनातन धर्म, हमारा ह्यूमैनिटी, हमारा हर एक फ्यूचर्स को कैसे सत्यानाश कर रहा है। राइट। और उन लोगों के वजह से कैसे हमारा कास्ट सिस्टम हो, जितना भी डिविजन्स हो, मेल फीमेल बीच में डिवीजन कराया, और उसके बाद समाज को वर्णा व्यवस्था में बनाया, 4 पीसेस बनाया। उसके बाद उसका जो प्रोफेशन के ऊपर बनाया, उसका देन कास्ट के ऊपर, सब कास्ट के ऊपर डिवीजन करते रहा उसका। और वो डिवीजन इतना तक गया, अगर वो डिवीजन के रूप में जो फल आना चाहिए और नया आ गए तो इन्वेडर को इन्वाइट करा है। राइट। तो हर एक चीज रीजन इसके वजह से है। और अभी भी चल रहा है वो जो सिलसिला उसका, उसके वजह से हमारा पूरा गवर्नमेंट कंपनी सोल्ड आउट हो गया। और जितना भी हमारा जो बेसिक कम्युनिटीज के ऊपर है ना, जो हक है ना अभी तक चल रहा था ना, उसका पूरा सत्यानाश हो गया। राइट। सो वो चीज कैसा है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट गाय ना, हु इज अ कल्प्रिट, ही हैज टू पिक एंड ही शुड बी बिहाइंड बार्स। राइट। सो ऐसे वाला चीज वो मूवी में डाला। ओके। तो वो चीज़ बताने के लिए कोशिश कर। आपको क्या लगता है कि इस मूवीज़ जो आप सोचते हैं, जिस तरह से आपने अभी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आर्यंस इन्वेंडर हुए और यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए, उनके कारण सारी समस्याओं का जो मूल जड़ है वो आर्यंस है, तो आपको क्या लगता है कि मूवी के माध्यम से सोसाइटी में बदलाव आएगा, या ये जो सोसाइटी अभी फ़िलहाल में जो जिस तरह से अभी भी डिस्क्रिमिनेशंस है, अभी भी जो है भारत में काफ़ी जुल्म ज्यादती हो रही है, तो क्या बदलाव आ पाएगा मूवीज के माध्यम से? नहीं, सी एवरी इंफॉर्मेशन इज एन इन्फ्लुएंस टू एनीबॉडी, इट इज नॉट जस्ट ओनली मूवी। अभी आप मैं एक शब्द बोल रहा है, दैट विल इन्फ्लुएंस यू, यस, बिकॉज यू हैव टू बी रेडी फॉर टू बी चेंज्ड। टू बी चेंज इनसाइड होता है, हमारा सिस्टम में होता है। वो सिस्टम के अंदर कुछ तो इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। हाँ। तो वो चीज कैसे भी दे, वो ओनली मूवी ऐसे बोल के क्रेडिट मत देना, उसको कॉर्नर करना नहीं। दिस इज अ मेथड टू पुश सम इंफॉर्मेशन। सो ओनली मूवी के वजह से होता है तो कैसे होता है? नहीं होता। पीपल हैव टू बी देयर रेडी टू चेंज देमसेल्व्स। वो भाषण देने से चेंज होता नहीं होता, और गवर्नमेंट रन होने से नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन होने से चेंज होना चाहिए, है ना? नहीं हो रहा है ना अभी तक। 75 ईयर्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर 100% कॉन्स्टिट्यूशन चलाओ, हमारा देश तो अमेरिका से पावरफुल होगा। यस। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन गलत है नहीं ना, वो इम्प्लीमेंट करने वाला है नहीं।
इम्प्लीमेंट करने वाला स्लोली इम्प्लीमेंट करने से भी ये लोगों को 10,000 साल से वो बानिसा मतलब स्लेवरी का लाइफ में है। ऑल ऑफ ए सडन उसको अगर मैं अपॉर्चुनिटी दे जाके प्राइम मिनिस्टर बनो बोलो तो करेगा क्या? नहीं होता ना। राइट। उसको स्लोली उसको डीएनए चेंज करते रहना, उसको हैबिट्स होना चाहिए। या स्लोली डीएनए चेंज करना हो चाहिए, हैबिट होना चाहिए। और एक जो फिल्म है या जो मूवीज़ है वो एक माध्यम है, और इस माध्यम से समाज को प्रभावित करने का काम डॉक्टर मुरली काफ़ी वक्त से कर रहे हैं, और उन्हें हम लोग बधाई भी देते हैं, उन्हें मंगल कामना भी देते हैं कि आने वाले वक्त में इन्हीं के माध्यम से काफ़ी बदलाव सोसाइटी में आएगा। और केवल थ्रू आउट इंडिया में अलग अलग माध्यम है, चाहे तेलुगु हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कन्नड़ हो, जो भी लैंग्वेजेस में ये मूवी जाए और इस माध्यम से जो है लोगों के बीच में जागृति आए, वो लोग जागरूक हो, इस ऐसी उम्मीद, ऐसी कामना हम करते हैं। सर, मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप यूएस में 3 साल रहे हैं, आप भारत में भी रहे हैं, तो दोनों को डिफरेंस भी आपने देखा है, और आप ये कोशिश भी करते हैं मूवी के माध्यम की सोसाइटी में बदलाव आए। तो आप लोगों से क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह का सोसाइटी इस देश में बननी चाहिए? नहीं, सी पीपल शुड रन द शो ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट डज इट मीन मीन्स एनीथिंग द चेंजेस मॉडिफिकेशन और विशेस it has to be implemented, that has to be carried by a leader to the assembly or parliament. It has to be discussed and create a article or orders or acts, and that has to come back and implement the society where they are wishing for it. That is a plain kind of communication through constitution and its process. बट क्या हुआ, ये लोग छोरी हो गए, ईवीएम जैसा मशीन डाल के ह्यूमन का जितना वो लोग सिंपली जा रहा था जर्नी, उसको ऑब्स्टैकल बना दिया। राइट। और बोलता है उसको ईवीएम के वजह से बहुत पैसा बचाएगा, समय बचाएगा। कौन बोला? Who are you to do that? Right. People are ready for having they have their own time to go for it. Yes. That is how it should be designed. Who are you to tell that to save money? You stop the corruption, that's it. The money is saved. You are meant for giving service to the people, the government or leader or whatever. But they are in the name of undue, मतलब nobody wished, nobody expected. हमको पैसा सेव करो और ईवीएम लगा दो, हो खुद लगा दिया। और खुद एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज टैम्परेबल। ये कैसे टैम्पर होता है? कौन? ये क्वेश्चन इटसेल्फ रॉन्ग है। चोर बोलता है वैसे। अगर if he doesn't know that electronic device is not tamperable, that means he is uneducated, he should be thrown out from the from the system. हाँ, अगर ईवीएम टैम्पर नहीं होता है बोलो, कोई भी बोला ना, they should be thrown out from the system. Right. Electronic device is meant for tampering. Yeah. So the people are ready for the good changes. They are habituated with the constitution and the democracy. That kingdom structure has been almost removed from the mind of the people. Now this the religious aspects, religion is a private thing of a personal. Yeah, it is a personal thing. It is a very personal thing. Because we are a psychological patient, we need to have the refreshment of brain or mind, and that is a process which deal with your brain or mind. That is related to the spirituality. Spirituality को और religion को बाजू में रख के और जिंदगी उसमें हो रहा है। मस्जिद के अंदर शिवलिंग है करके कौन बोला? क्या है लिखा? हाँ है तो मुस्लिम लाया कौन है? तुम लोग है। वो करेगा। अभी मैं मेरा लैंड सेल कर रहा है, सो बिल्डिंग बनाएगा और एक हट बनाएगा, कुछ और बनाएगा, तो यू आर इनवाइटिंग दोज पीपल एंड दे डिड इट, एंड नाउ जाके थोड़ रहा है और निकल रहा है हमारा है, तो होगा ना, क्यों नहीं होगा, है ना? राइट। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस लाइक दैट कि किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है मीडिया को और किस तरह से नॉन इश्यूज़ को इशू बनाया जाता है। तो सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बात को। सर, आप हमारे बीच में आए, हमें इतनी सारी बातें की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मूवीज़ के माध्यम से समाज में नई जागृति आए, नई चेतना आए, नई ऊर्जा का संचार हो और समाज समानता के लेवल पे प्रस्थापित हो। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।